नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी प्रो चैनल में मैं दीपक लोहनिया आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आपके लिए एक नया विषय लेकर आया हूं। ज्योतिष का एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। आपने अक्सर यह कहते हुए लोगों को सुना होगा या किसी भी ज्योतिष को यह कहते हुए सुना होगा कि कुंडली का छठा, आठवां और 12वां भाव खराब भाव माना जाता है। यह त्रिक भाव होते हैं, यह खराब माने जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा योग बताने जा रहा हूं जो इन्हीं भावों से संबंधित है, और वह अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में होता है तो वह व्यक्ति को अनेक क्षेत्रों में सफलताएं और बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्रदान करता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में राजा की तरह जीवन बिताता है। तो यह जो योग बनता है कुंडली में, यह बहुत कम कुंडलियों में देखा जाता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण योग है। कोई भी कुंडली है, कोई भी भाव है, चाहे वह भाव खराब ही क्यों न हो, लेकिन ग्रहों की कुछ ऐसी स्थिति बन जाती है जिसकी वजह से वह खराब भाव भी व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति करवा देते हैं। वह व्यक्ति की सफलता के कारण बनते हैं। हमें कुंडली के किसी भी क्षेत्र को खराब या कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जो भाव खराब है लेकिन कुछ स्थितियों में वह भाव बहुत शुभ परिणाम देने वाला बन जाता है। क्योंकि यह ज्योतिष शास्त्र का एक गहरा सागर है जिसे गहराई से समझने की जरूरत है। तो यह जो आपके लिए आज मैं वीडियो लेकर आया हूं, यह बहुत खास होने जा रहा है, और इसे आप अपनी कुंडली में भी देखिए और दूसरों की कुंडली में भी देखिए। और अगर बन रहा है तो उस व्यक्ति के जीवन में आप यह लक्षण देखने को आपको मिलेंगे। वह व्यक्ति राजा के समान जीवन बिताने वाला और अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं, गाड़ी, घर, भौतिक सुखों की उपलब्धता उसके पास रहती है। तो ऐसा व्यक्ति बहुत संपन्न होता है। तो आज उसी योग के बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। जो दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और बात करते हैं कुंडली में बनने वाले सिंहासन योग की। सिंहासन के 4 पैर होते हैं, 4 स्तंभ होते हैं। तो हमें कुंडली में वही देखना है, सिंहासन योग कैसे बनेगा। सिंहासन के 4 पैर जो होते हैं वही कुंडली को मजबूती प्रदान करते हैं। कुंडली में सिंहासन योग का निर्माण अगर कुंडली के द्वितीय, षष्टम, अष्टम और द्वादश 2, 6, 8 और 12 इन भावों में कुंडली के सभी ग्रह एक साथ बैठ जाए। अगर राहु केतु ना भी हो इन भावों में, वह कहीं पर भी बैठे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसके अलावा कुंडली में जितने भी ग्रह हैं, वह अगर कुंडली के कुछ ग्रह द्वितीय भाव में बैठ गए, कुछ ग्रह छठे भाव में बैठ गए, कुछ ग्रह 8वें भाव में बैठ गए, कुछ ग्रह 10 भाव में बैठ गए, उसमें यह नहीं देखता है कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है। लेकिन कुंडली के जितने भी ग्रह हैं अगर इस तरह से बैठ जाए चारों भावों में अलग अलग, राहु केतु बाहर भी हो तो चलेगा, क्योंकि राहु केतु को इस योग में अहमियत नहीं दी गई है। बाकी जो भी ग्रह है वह अगर इन 4 भावों में बैठ जाए तो यह क्या बन जाएंगे, कुंडली के 4 पैर, सिंहासन के 4 पैर। तो यह व्यक्ति को अनेक ऊंचाइयां प्रदान करता है। उसकी जो जीवन शैली होती है वह राजा के समान बन जाती है। अगर वह व्यक्ति जब पैदा हुआ उस समय गरीब और उसकी जो कंडीशन है वो बहुत ही खराब है, यह स्थिति भी बनी है, लेकिन उसके पैदा होने के बाद धीरे धीरे उसके जीवन में यह स्थिति आ जाती है, वो अपार धन संपदा का मालिक होता है। इसमें भी जो मजबूत सिंहासन योग है वह तब बनता है अगर लग्नेश, जो लग्न के स्वामी है, वह जाकर द्वितीय भाव में बैठ जाते हैं, धन भाव में बैठ जाते हैं। तो यह योग और ज्यादा प्रबल हो जाता है। इसके अलावा अगर लग्नेश धन भाव में न बैठ के और भाव में भी बैठे तो यह योग प्रबलकारी तो रहता है, लेकिन लग्न का स्वामी धन भाव में आकर बैठ जाता है तो इस योग के 100% परिणाम मिलते हैं। बाकी दशाओं में 90%, 80% तक परिणाम देखे जाते हैं। आप अगर किसी की भी कुंडली में यह स्थिति बनी हुई है तो उसके जीवन पर जरूर विचार करें, उसके जीवन के बारे में, उसके बैकग्राउंड और उसके वर्तमान समय को जरूर देखें कि उसकी क्या स्थिति बन गई है और पहले क्या स्थिति थी। यह ज्योतिष शास्त्र के कुछ बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कोई अगर दुर्योग बन रहा है तो वह हमें नुकसान ही करेगा, या कोई खराब भाव है तो वह हमें हर समय नुकसान ही पहुंचाएगा। वह कहीं ना कहीं कुंडली में
12 भाव है तो कहीं न कहीं हर भाव की अपनी एक अहमियत होती है, इसे समझना बहुत जरूरी है। तो उम्मीद करता हूँ एक छोटे से वीडियो के माध्यम से मैंने इस योग के बारे में आपको समझाने का प्रयास किया, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। और इस तरह के मैं आपको और भी बहुत सारी जानकारियां आपके लिए लेकर आऊंगा। जो दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और कमेंट बॉक्स में आपको जरूर लिखें आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।